शंकर जी आपके पास। कृपा जी, ये जो पूरा ऑपरेशन है, हमने असम में देखा हेमंत बिस्वा शर्मा, नॉर्थ ईस्ट में देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया देखा, उसके बाद आरपीएन सिंह देखा, उसके बाद जितिन प्रसाद देखा, तो क्या ये ओपन है गेट बीजेपी का? और कॉम्प्रोमाइज करना, देखिए ये बहुत कम लोग जानते हैं, पहले आरएसएस और बीजेपी के पृष्ठभूमि के जो लोग रहते थे, लंबे समय से जुड़े रहते थे, उन्हीं को आगे रखा जाता था। लेकिन क्या अब आरएसएस और बीजेपी भी चेंज हुई है कि हाँ भाई, जिसको क्रेडिट देना है, पीपल्स मैन है, उसको आगे करिए, मुख्यमंत्री बनाने में कोई हर्ज नहीं है? रजत जी, अतिथि देवो भव ये हिंदुस्तान की एक परंपरा रही है। अगर कोई प्रदेश का इतने सम्मानी विधायक, इतने मंत्री वहां जाते हैं और उस प्रदेश का मुख्यमंत्री उनसे मिलता है, अरे हम लोग भी कहीं जाते, इसके पहले हम लोग भी गए हैं, ये कोई नई बात तो नहीं है। जब हम लोग भी जाते थे, कभी एमएलए, कभी सरकार गिर रही होती थी, हम भी जाते थे, राष्ट्रवादी भी जाती थी, फिर इंदौर जाते थे, फिर बेंगलोर जाते थे। ये चर्चा का महत्व नहीं है। मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का कोई ऑपरेशन नहीं है, ये तो कुछ लोगों को खाली ये कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अंत में, जब देश के लोकतंत्र के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा तो नहीं कि बैठी रहेगी भजन करेगी, राजनीतिक पार्टी है। जब समय आया कि अब उन लोगों ने कहा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि मैं आपके साथ रहना चाहता हूं, हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, बाला साहब ठाकरे का मुद्दा हिंदुत्व था, हम हिंदुत्व से अलग नहीं हो सकते थे। जब एकनाथ शिंदे जी ने अपने 40 विधायकों के साथ ये बात कही तो भारतीय जनता पार्टी ने उस पर चर्चा शुरू करी, और आज भारतीय जनता पार्टी ने 40 विधायकों, यानी उनके साथ और भी 10 अपक्ष विधायक होंगे, उनके साथ रह करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। ये कितना बड़ा मतलब दिल है भारतीय जनता पार्टी का। और कहीं बताइए आपने कोई पार्टी जी कह रहे देखिए बड़ा दिल दिखाया, डबल की संख्या हो, ये तो बड़ा दिल दिखाने वाली बात कर रहे हैं। कह रहे साहब देखो बड़ा दिल दिखाया, 40 विधायक थे, चीफ मिनिस्टर बनाया। संजय जी आप मुस्कुरा रहे हैं। बड़ा है ये, बड़ा दिल है कि छोटा दिल है, या दिलों के अंदर का मन मुटाव है, या दिलों के अंदर का टकराव है, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर मैंने कहा कि तो मुख्यमंत्री कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नहीं रखता। कोएलिशन की सरकार कभी भी स्थिर सरकारें नहीं होती, और इसलिए जब बड़ी पार्टी एकदम कमजोर स्थिति में, तो आने वाले दिनों में तो खतरा होना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव इस तरह का चला रही है कि देखिए साहब, हमने बड़ा दिल करके एक छोटी पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाया। मुझे लगता है पूरा टारगेट शिवसेना को परेशान करने का, पूरा जो इनका जो उनकी जो एक पूरी प्लानिंग है, शिवसेना को परेशान करने की एक रणनीति दिख रही है। शिवसेना को पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के हवाले कर देने की रणनीति दिख रही है, और इसलिए आने वाले दिनों में शिवसेना का जो पूरा कामकाज है, शिवसेना का जो पूरा प्रयास है, बड़ा कठिन रहेगा। तो उद्धव ठाकरे जी और आदित्य ठाकरे जी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर इस चुनौती का सामना करते हुए शिवसेना को बचा लेते हैं तो ठीक है, वरना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो बड़ा षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र में शायद बीजेपी कामयाब होती हुई दिख रही है। आज दिव्या आपको विधानसभा में जो सारी प्रक्रिया हुई, उसके तहत एकनाथ शिंदे को शिवसेना का अधिकृत तौर पर नेता घोषित कर दिया गया। जो बागी एमएलए था उसको चीफ व्हिप बना दिया गया, और जिन लोगों ने उद्धव ठाकरे का साथ निभाया था, ऐसे एमएलए की सदस्यता के ऊपर तलवार लटक रही है। तो ये आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा एक मारा मारी, लड़ाई झगड़ा, फसाद, कोर्ट मुकदमा, ये सब बहुत कुछ देखने को मिलेगा।